बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज़। द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज़ के प्लेटफॉर्म से एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज से मैं एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो कि एवरीडे साइंस के ऊपर बेस करता है और ये उन क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ के ऊपर बेस करता है जो कि पास्ट पेपर से लिए गए हैं। मुख्तलिफ टेस्ट एग्जामिनेशन, कंपैरेटिव एग्जामिनेशन में जो एवरीडे साइंस और साइंस के पोर्शन से क्वेश्चन आए हैं, एमसीक्यूज़ आए हैं, उनको मैंने इकट्ठा करके ये सेशन स्टार्ट किया है। तो आज के इस सेट में हमारा 15 क्वेश्चन है, लेकिन उसके साथ एडिशनली 20 to 25 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और पॉइंट और क्वेश्चन जो है वो इसके साथ रिलेट बनते हैं। तो अराउंड 40 to 45 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चंस आज के इस सेशन में आपके क्लियर हो जाएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, हु इन्वेंटेड लॉगरिथम टेबल। लॉगरिथम टेबल किसने इन्वेंट किया था? ऑप्शन हमारे पास है जॉन नेपियर, एच मूसली या चैडविक। एंड द राइट ऑप्शन इज जॉन नेपियर वाज द पर्सन जिन्होंने लॉगरिथम टेबल की इन्वेंशंस की थी। ईयर आपने याद रखना है 1614 वाज द ईयर जब जॉन नेपियर ने लॉगरिथम टेबल की इन्वेंशन की थी। दीगर इंपॉर्टेंट ऑप्शन में हमारे पास है चैडविक। चैडविक ने भी एक इंपॉर्टेंट इन्वेंशन की थी। ईयर था 1932 और इस ईयर में उन्होंने न्यूट्रॉन की जो है वो इन्वेंशन की थी। अगर हम एच मूसली की बात करें तो एच मूसली ने भी एटॉमिक थ्योरी दी थी जो कि मूसलीज लॉ के नाम से मशहूर है एंड इट बेस्ड ऑन द कोरिलेशंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द एटॉमिक नंबर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच कलर हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। जो विजिबल हमारे पास कलर्स हैं उनमें से किस कलर की वेवलेंथ सबसे शॉर्टेस्ट होती है? रेड, वायलेट और ग्रीन। द राइट ऑप्शन इज वायलेट कलर हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। सो सबसे पहले आपने ये समझना है कि व्हाट इज वेवलेंथ। देखें, लाइट के साउंड्स होती है वो वेव्स की सूरत में ट्रैवल करती है इस तरह। अब वेवलेंथ क्या होती है? ये उसका क्रस्ट होता है। अब सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्रस्ट है और सबसे जो लोएस्ट पॉइंट है उसे ट्रफ कहते हैं, जो सबसे डिप्रेशन में होता है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, जो डिस्टेंस होता है, उसे वेवलेंथ कहते हैं। यहाँ पे जो उसकी हाईएस्ट पिच होती है उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। वेव के स्टार्ट से लेकर एंड तक जो होता है उसे उस वेव का टाइम कहते हैं। ये आपने याद रखना है। आपने यहाँ एक एब्रिविएशन, एक कॉन्टेक्स्ट एक याद रखना है, RYGPIV। तो ये आपको वेवलेंथ के हवाले से इस फ्रीक्वेंसी में शॉर्टेस्ट से लॉन्गेस्ट की तरफ आपको समझने में मदद मिलेगी। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वायलेट कलर की, दूसरे नंबर पे इंडिगो, तीसरे नंबर पे आपकी आ गई ब्लू, फोर्थ नंबर पे आ गई ग्रीन, फिफ्थ नंबर पे आपकी आ गई येलो, सिक्स्थ नंबर पे आपकी आ गई ऑरेंज एंड सेवंथ नंबर लार्जेस्ट जो वेवलेंथ है वो है रेड कलर की। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच कलर हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। किस कलर की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है? तो हम देख चुके हैं रेड कलर हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अगर आपसे क्वेश्चन ये आता है कि रेज के हवाले से किसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो आपने याद रखना है गैमा रेज हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किस रेस की होती है? किस रेस की होती है? तो आपने याद रखना है रेडियो वेव्स जो होती है उनकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो कलर और रेस के हवाले से आपने ये क्वेश्चन याद रखने हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, विच एसिड इज यूज इन कार बैटरीज। कार की बैटरी में, गाड़ियों की बैटरी में कौन सा एसिड यूज इस्तेमाल होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। एंड द राइट ऑप्शन इज सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन कार बैटरीज और इन व्हीकल बैटरीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी दफा एग्जामिनेशन में रिपीट हो चुका है। अदर ऑप्शंस में अगर हम देखें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है जो हमारे स्टमक में पाया जाता है और ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि नाइट्रिक एसिड जो है मुख्तलिफ जो केमिकल इंडस्ट्रीज है, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज जैसे फर्टिलाइजर्स है और इनग्रेविंग के हवाले से है, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में ये इस्तेमाल होता है। डेंगू फीवर इज काज्ड बाय विच मॉस्किटो। डेंगू फीवर किस मच्छर के काटने से होता है? एडिस एजिप्टी, एनोफिलस और क्यूलेक्स। And the right option is Aedes aegypti is the name of the mosquito, जिसके काटने से, जिसकी बाइट से डेंगू फीवर होता है, जिससे इंसानी जिसमें वाइट ब्लड सेल्स या इम्यून सिस्टम मुतासर होता है। दूसरे ऑप्शन में देखें तो एनोफिलस जो है वो भी एक मॉस्किटो है और इसके काटने से कौन सी बीमारी होती है? इसके काटने से मलेरिया होता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज कॉमनली यूज्ड इन स्टोरेज बैटरीज। जितने भी स्टोरेज वाली बैटरीज है जिसको हम इसको एनर्जी के हम स्टोर करके इस्तेमाल करते हैं, जैसे मोबाइल्स की बैटरी है या दीगर बैटरीज हैं, उनमें मोस्ट कॉमनली कौन सी चीज़ इस्तेमाल होती है? कॉपर इस्तेमाल होता है, मरकरी इस्तेमाल होती है या लेड इस्तेमाल होता है? आपने याद रखना इंपॉर्टेंट है, लेड इज मोस्टली यूज्ड इन स्टोरेज बैटरीज।
स्टोर करने वाली बैटरीज में मोस्टली लेड इस्तेमाल होता है। व्हाट ऑर्गेनल इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल, कौन सा जो ऑर्गेनल है वो सेल का दिमाग कहलाता है, सेल का दिमाग, ब्रेन ऑफ द सेल कहलाता है। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या सेल मेम्ब्रेन, राइट ऑप्शन इज न्यूक्लियस इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल। किसी भी सेल का जो ब्रेन होता है, सबसे इंटरनल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, दैट इज न्यूक्लियस। अदर ऑप्शन में हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज इसके अंदर एक चीज प्रोड्यूस करता है, उसे कहते हैं ATP, आपने याद रखनी है, एड्रीनो ट्राइफॉस्फेट। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में होती है, ये न्यूक्लियस है तो उसके सराउंडिंग में सेल मेम्ब्रेन होती है, और जितनी भी न्यूक्लियस की तरफ इनवर्ड या आउटवर्ड जितनी भी मूवमेंट होती है उसको ये कंट्रोल करता है, उसको रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 136 या 24 एंड द राइट ऑप्शन इज 1। वाई इसका नंबर 1 क्यों है? अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो सबसे पहला एलिमेंट है दैट इज हाइड्रोजन, सो दैट इज वाई इसका नंबर है 1। दीगर ऑप्शन में हम देखें तो 36 क्रिप्टॉन एलिमेंट है, उसका नंबर है, और क्रिप्टॉन का जो सिंबल है वो है Kr। 24 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम, और क्रोमियम का जो सिंबल है दैट इज Cr। अगला क्वेश्चन हमारे पास है लाइट एनर्जी इज स्टोर्ड इन प्लांट्स इन विच फॉर्म, पौधों में जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है? पौधों के पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? क्या केमिकल फॉर्म में स्टोर करते हैं, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में या मैकेनिकल फॉर्म में? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने याद रखना है। जो पौधों में एनर्जी स्टोर होती है वो केमिकल यानी कीमियाई सूरत में स्टोर की जाती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है लॉ ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज, तैरते हुए अजसाम का जो लॉज है वो किसने दिए थे? आर्किमिडीज ने दिए थे, गलीलियो गलीली ने दिए थे, या ग्रिगोर मेंडल ने दिए थे? द राइट ऑप्शन इज आर्किमिडीज ने ये जो इंपॉर्टेंट लॉ है फ्लोटिंग बॉडीज, जितने भी तैरते हुए अज्जाम है उनसे मुतालिक जो लॉ है वो आर्किमिडीज ने दिए थे। दीगर ऑप्शन में हम देखें तो गलीलियो गलीली जो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिया था, और इस लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ग्रिगोर मेंडल उन्होंने भी एक इम्पॉर्टेंट जो है वो लॉ या उन्होंने प्रपोज किया था, एंड दैट वाज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। हु क्वाइंड द टर्म बिग बैंग, बिग बैंग की जो इस्तिलाह है वो किसने क्वाइन की थी? थॉमस एडिसन ने, फ्रेड हॉयल ने, या ग्रिगोर मेंडल ने? तो आपने याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिग बैंग की इस्तिलाह फ्रेड हॉयल ने इन्वेंट की थी, एंड द ईयर अगर आपसे क्यों पूछे तो आपने याद रखना है 1949 वाज द ईयर जब फ्रेड हॉयल ने ये बिग बैंग की इस्तिलाह दी थी। व्हाट इज द ओल्डेस्ट इरा कॉल्ड, जो जितने भी एरास हैं उनमें से सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है? पैलियोजोइक, मेसोजोइक या प्रोटोजोइक? एंड द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रोटोजोइक इज द ओल्डेस्ट एरा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, हार्मोन्स किस चीज के जरिए से पैदा होते हैं, किस ग्लैंड्स के जरिए से पैदा होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स पैदा करते हैं, एक्सोक्राइन्स या पिट्यूटरी ग्लैंड्स पैदा करते हैं? तो आपने याद रखना है एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो हार्मोन्स पैदा करते हैं। दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एक होते हैं एंडो, आपने इसको याद रखना है इंडोर, ये इंडोर होते हैं, इंटरनल ग्लैंड्स होते हैं, और ये डक्ट लेस ग्लैंड भी होते हैं, और ये जो स्टीम जो चीज़ सीक्रेट करते हैं वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जो है वो उसको डाल देते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो आपने याद रखना है ये एक्सटर्नल होते हैं और इन्हें डक्ट ग्लैंड भी कहते हैं, यानी ये नाली वाले होते हैं और डक्ट्स के ज़रिए से जो चीज़ें सीक्रेट करते हैं वो ब्लड स्ट्रीम में शामिल करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? ये ह्यूमन ब्रेन में पाया जाता है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है द फर्स्ट मैन टू ईट इन द स्पेस, वो कौन सा पहला शख्स था जिसने फजा में खाया था? जॉन ग्लेन, नॉयल आर्मस्ट्रॉन्ग या एडमंड हिलरी? द राइट ऑप्शन इज जॉन ग्लेन वाज द पर्सन जिन्होंने सबसे पहले फजा में खाया था। अदर ऑप्शन हमारे पास है नाइल आर्मस्ट्रॉन्ग, नाइल आर्मस्ट्रॉन्ग के मुतालिक आप सभी जानते हैं ये वाज द फर्स्ट पर्सन हु सेट फुट ऑन द मून, एंड डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन की, 21 जुलाई 1969 में नाइल आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद के ऊपर पहला कदम रखा था। एडमंड हिलरी वाज
अनदर इंपॉर्टेंट पर्सन, और उनके साथ भी इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है कि उन्होंने सबसे पहले जो है वो माउंट एवरेस्ट जो थी उसको सर किया था। उनके साथ एक और भी शख्सियत थी और उनका नाम था टेंजिंग नॉर्गे, और इन दोनों ने मिलकर माउंट एवरेस्ट को सर किया था। और इम्पॉर्टेंट डेट थी 29th ऑफ मई। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आ चुका है। 29th ऑफ मई 1953 वाज द डेट ऑन व्हेन एडमंड हिलेरी along with Tenzing Norgay scaled the Mount Everest. The only element that burn with nitrogen, वो वाहिद एलिमेंट जो नाइट्रोजन के साथ जल जाता है, उसके साथ मिलकर जल जाता है, फ्लोरीन, टाइटेनियम और मैग्नीज, एंड द राइट ऑप्शन इज टाइटेनियम इज द ओनली एलिमेंट जो कि नाइट्रोजन के साथ मिलकर जल जाता है। दैट कम्स टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आज के सेशन अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपने फीडबैक से मुझे आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़।